पहली शंका। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में सविनय नयना का कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, कई बार इन प्रश्नों के विकल्प चल रहे हैं। मेरी शंका पूछने में कहीं अविनय या भूल हुई हो तो मुझ पामर को क्षमा करना। इस जीव की योग्यता के अनुसार हुई शंका का समाधान करने के लिए आपको नम्र विनती करती हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। मुझे ज्ञान ही जानने में आ रहा है। प्रत्येक ज्ञेय में मुझे ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है। यह सिर्फ बुद्धि या विकल्प तक ही है। इसमें किस तरह का पुरुषार्थ गठित करना चाहिए, इस ज्ञान के साथ आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, मार्गदर्शन देने की कृपा करना। नैना, मुंबई से। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही प्रत्येक ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञान जानने में आता है, ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है। इस ज्ञान के परिणमन में सर्वत्र ज्ञान ही व्याप्त है। इस ज्ञान के परिणमन में परद्रव्य और प्रभाव की सत्ता कहीं भी नहीं है। जो गहना सोने से बना है, उस गहने में सर्वत्र सोना ही व्याप्त है। ऐसे ही जो ज्ञान की पर्याय ज्ञान से ही बनी है, उस परिणमन में सर्वत्र ज्ञान ही व्याप्त है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। ज्ञानी को ज्ञान की ही अनुभूति होती है। ज्ञान की अनुभूति होने पर पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय बने, तभी यह जागृति रहती है। जिस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता की अनुभूति हुई है, यह त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता एक समय की ज्ञान की अवस्था में परिणमित होकर स्वयं की सत्ता से नष्ट नहीं हुई, तो फिर यह ज्ञान की सत्ता पर पदार्थ और प्रभावों में मिल कैसे सकती है। प्रति समय बिना विचार किए ऐसी श्रद्धा, इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। भले ही ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता हो, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी
सिर्फ अंतर इतना है कि ज्ञानी इस भेद को समझते हैं, अज्ञानी इस भेद को नहीं समझते। अज्ञानी मिलावट करते हैं न्यायक और ज्ञेयों के बीच। ज्ञेय न्यायक संकर दोष से दूषित यह अज्ञानी फिर भी तत्व विचार करने पर, अज्ञान के काल में भी ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा विचार करने पर अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान प्रकट होता है। अज्ञान के काल में ही यह यात्रा प्रारंभ होती है। अज्ञान को निखारना नहीं है, अज्ञान का व्यय हो। दुख को धोने से दुख दूर नहीं होता, दुख के व्यय होने से दुख दूर होता है। ऐसे ही अज्ञान की अवस्था में यह जागृति, यह तत्व विचार ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है। सागर की तरंगों में सागर जानने में आता है। फिर उस सागर की तरंगों में सूर्य का, चंद्र का प्रतिबिंब हो। फिर भी जिसने सागर की तरंगों में सागर को जाना, उसे ये शिकायत ही नहीं कि ये सूर्य का और चंद्र का प्रतिबिंब इसमें क्यों। ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति होते ही फिर किसी भी ज्ञेय को जानते समय ये शिकायत नहीं रहती कि ज्ञान में ये ज्ञेय क्यों जानने में आए, या फिर ज्ञान में ये ज्ञेय क्यों जानने में नहीं आए। ऐसा ये अस्पर्शी ज्ञान। और ये पूछा है कि यदि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, तो फिर ज्ञान के साथ वो आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? यदि अज्ञानी को भी ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। यह सत्य है कि अज्ञानी को ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, मगर सत्य के कारण आनंद नहीं आता। आनंद का कारण वह सत्य नहीं है। आनंद का जो कारण है वो सत्य की अनुभूति है, सत्य की पहचान है। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत सत्य है, ये सत्य है, अभी है। होने मात्र से आनंद नहीं आता। सत्य तो यह है कि भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति, अनंत शक्तिशाली है, फिर भी दुख है। क्योंकि सिर्फ होना ये आनंद का कारण नहीं, जो है उसमें एकत्व, उसकी पहचान, उसमें लीनता, तब आनंद प्रकट होता है। पर्याय में जब ये अनुभूति होती है, तब पर्याय में आनंद प्रकट होता है। आनंद तुम पर्याय में प्रकट करना चाहते हो और बार बार ये व्यक्त करते हो कि द्रव्य में तो आनंद इतना भरपूर है, ज्ञान इतना भरपूर है, फिर भी आनंद क्यों नहीं आता? प्रत्येक ज्ञेय के ज्ञान में, जानने में आने के काल में अब मुझे आनंद आना चाहिए, क्योंकि मेरे ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। मुझे आनंद क्यों नहीं आता? आनंद आना चाहिए। ये जो पूछा है आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती ज्ञान के साथ, वो आनंद की अनुभूति की जो चाह है, उस कारण से आनंद अनुभव में नहीं आता। ज्ञान में जब ये प्रतिबिंबित हो, तब तुम्हारी यह भी चाह नहीं कि आनंद आए, क्योंकि वह चाह ही तो राग है, वह चाह ही तो दुख है, और तुम दुख में से सुख निकालना चाहते हो, आनंद की चाह में से सुख निकालना चाहते हो। इसलिए जब अनुभूति होती है, तब मात्र होना, ज्ञान
भीतर से व्यक्त होता है, वो शांत स्वरूप की अनुभूति है, वो अंतर से श्रद्धा से प्रकट हुआ आनंद है। अभी तुम्हारा जो आनंद है, वो चेहरे की जो मुस्कान है, वो भी भीतर की नहीं है, तुम्हारी चेहरे की मुस्कान थोड़े से चेहरे में गाल हिलते हैं, होठ हिलते हैं, ये हंसी, ये हास्य तुम्हारा भीतर का नहीं है। कभी कभी यदि प्रयास किया तो कंठ तक पहुंचते हो, मगर वो हास्य जो हृदय से उठना चाहिए वो उठ नहीं पाता, हृदय तक नहीं पहुंच पाते। और मैं ये कहता हूं कि अनुभूति हास्य से नहीं, हास्य से भी पार हो जाने में है, वह तो श्रद्धा से है। हृदय भी देह तक अटक जाता है श्रद्धा में, जब ये आए कि मैं आनंद स्वरूप, फिर मुझे आनंद चाहिए ऐसा विकल्प भी नहीं, मैं आनंद स्वरूप हूं। उसे कहते संतुष्ट हुआ, शिकायत नहीं करता, कब की चाहना नहीं, कब आएगा आनंद। रसगुल्ला यदि तुम जीभ पर रखो और कहो ये कब आएगा आनंद, कब आएगा आनंद, ये जो विकल्प है, बस तुम्हें आनंद नहीं आएगा। और जिस समय को तुम मजा लेते हो, उस समय कब आएगा ये विकल्प नहीं रहता, उस समय ये विकल्प ही नहीं रहता, वहां मात्र अनुभूति है। इसलिए जब आनंद की अनुभूति होती है तो आनंद क्यों नहीं आता, ये जो प्रश्न है, उस प्रश्न के कारण ही वहां भीतर से एक चाह की दुर्गंध आती है। पूछा है ज्ञान के साथ आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती। जानना ये जो हो रहा है, उस जानने में जानने की रुचि नहीं और ज्ञान मात्र। जिस दिन इस रहस्य को तुम जानोगे, जान जाओगे, तो जान से जाओगे। गहरा रहस्य है और ये सत्य है, जिसने जान लिया वो जान से गया। प्राण नहीं रहते, जान चली जाती है। जिसने जान लिया वो जान से गया, क्योंकि चैतन्य तत्व की अनुभूति होने पर फिर दशों प्राण नहीं रहते, देह नहीं रहता, संसार नहीं रहता, वो जान से जाता है। जो जान लेता है वह जान से जाता है। जान लोगे तो जान से जाओगे। इस कथन का भाव बहुत सूक्ष्म है। जिसने ये जाना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, वो जान से गया। जान से गया, वो देह से छूट गया ऐसा नहीं। वो तो जब छूटेगा तब छूटेगा, मोक्ष होगा, देह से छूटेगा, 14 गुणस्थान पार करेगा। जिसने जान लिया वो जान से गया। जान, जानने का अर्थ है पर्याय। जान ज्ञान नहीं, जान जानने का कार्य वो पर्याय है। और जिसने ये जाना है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, वो जान से गया। जान से गया अर्थात पर्याय में से वो गया, अर्थात वो पर्याय में एकत्व नहीं करता कि मैं पर्याय हूं, वो जान से गया। वो पर्याय से ही पार हो गया, वो पर्याय के एकत्व से छूट गया, वो जान से गया। उसकी जान छूट गई अर्थात वो पर्याय में से एकत्व छूट गया। अब उसे कोई मार नहीं सकता, अब वो मर ही नहीं सकता, क्योंकि मरने वाली थी उससे ही उसका नाता न रहा। और ये पहचान भी तब हुई जब जाना। इसलिए जानने में, ज्ञान ही जानने में आता है। जानने में, ज्ञान जानने में आता है। वो पर्याय में, स्वरूप जानने में आता है।
ज्ञान के साथ आनंद की अनुभूति। जिस समय ज्ञान की अनुभूति होती है, निर्विकल्प ज्ञान, यही योग्य है। अयोग्य का भाव ही न उठे, यही योग्य है, यही योग्य है, यह भी योग्य है, यह भी योग्य है। जो भी संयोग के बारे में तुमने सुना है, जैसी भी जीवन में परिस्थिति आए, स्वीकार हो, यह भी योग्य है। ये तुमने बहुत बार सुना। मैं ये नहीं कहता कि थाली में रोटी आई तो योग्य है, नहीं आई तो योग्य है। जो है सो योग्य है। एक फकीर गांव में प्रवेश करना चाहता था। लोग कहते थे बहुत धार्मिक है। गांव वालों ने कहा देखते हैं कितना धार्मिक है, गांव के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देंगे, पता चल जाएगा उसका धर्म कैसा है। पहले दिन प्रवेश ही नहीं होने दिया, गांव के बाहर वो रहा। करीब करीब 3 दिन तक वो गांव के बाहर रहा। लोग थक गए कि इसे हम मना करते हैं, मगर ये इसके चेहरे की तो रेखा भी नहीं बदलती। गांव वालों ने जाकर पूछा, तुम्हें कुछ होता नहीं है? हम थक गए। वो सदा ये कहता, परमात्मा को इसकी जरूरत होगी कि मैं गांव से बाहर यहां रहूं तो ठीक है, मुझे यह भी मंजूर है। वो ये कहता था कि यदि गांव के बाहर रहना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। यही होगी परमात्मा की इच्छा। वो फकीर उसके बारे में कहता, परमात्मा की इच्छा यही होगी, जहां पर मैं हूं उसका स्वीकार योग्य है, योग्य है। मगर मैं कुछ अलग कहता हूं। मैं ये कहता हूं योग्य का स्वीकार। किसकी योग्यता? कि शरीर मनुष्य का मिला है, बीमारी है, बीमारी का स्वीकार नहीं। ये क्रोध मान माया लोक के कोई भी विकल्प हो, उन विकल्पों का स्वीकार, कि कोई भी विकल्प हो, विकल्पों का स्वीकार। विकल्प जो होते हैं वो विकल्प मेरी सत्ता में नहीं है, तो फिर विकल्पों का स्वीकार। ये नहीं कहता, उससे भी अंतर की बात है जो आपसे कहता हूं। योग्य का स्वीकार अर्थात विकल्प जब उत्पन्न होते हैं उस समय ज्ञान की पर्याय में विकल्प जानने में आए तो ज्ञान का परिणमन ऐसा हुआ कि विकल्प को जानने रूप परिणमित ऐसा जो ज्ञान, उस ज्ञान के परिणमन का स्वीकार, ज्ञान के परिणमन का। वो कुर्सी का स्वीकार नहीं। कुर्सी जब दर्पण में प्रतिबिंबित हुई तब दर्पण की जो अवस्था हुई है जिसमें कुर्सी तैयार हुई है, उस अवस्था का स्वीकार, वो योग्य है, वो अवस्था योग्य है, ऐसा स्वीकार। किसके बल पर? कि दर्पण की स्वच्छता सत्ता में उस अवस्था का कोई संबंध नहीं है, ऐसा वो ज्ञान की अवस्था का स्वीकार। वो स्वीकार तब हो सकता है यदि ज्ञान की सत्ता की रुचि हो, तो अवस्था योग्य है, उसका स्वीकार। ऐसे इसलिए ज्ञान की ये मेरे ज्ञान में जानने में क्यों आया? अज्ञानी को ये विकल्प होता है, ज्ञानी को नहीं, क्योंकि वो ज्ञान की अवस्था के प्रति अज्ञानी का विरोध है। ज्ञान की अवस्था ऐसी क्यों? और ज्ञानी की ये स्वीकार कि ज्ञान की अवस्था, उस अवस्था का मुझे स्वीकार है। मैंने सभी अवस्थाओं में ज्ञान को ही देखा, फिर ये अवस्था कैसी है उससे क्या फर्क पड़ता है? और तभी वो आकुलता से छुटकारा हुआ। वो जो निराकुलता का अज्ञानी निराकुल है,
अवस्था तो पलटती रहती है। ज्ञेय की नहीं है, ज्ञान की अवस्था पलटती रहती है। ज्ञेय की तो पलटे, मगर ज्ञान की अवस्था जो पलटती है, फिर भी एक एक समय की पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता जैसे कुछ सिखाया नहीं, मगर ऐसी स्वतंत्र एक समय की पर्याय जिसने किसे कोई सिखाया ही नहीं, ऐसा उसको कहते हैं। वो पर्याय कहीं स्कूल में सीखने नहीं गई, वो जो ज्ञानी की वो दशा है। एक एक समय की पर्याय जो कहीं सीखने नहीं गई, और ऐसी योग्य, वो योग्य का भाव थोड़ा ये समझो। ये इस समय की पर्याय में ये समझने जैसा, इस समय की पर्याय में ऐसा कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। अब ये जो पर्याय, अब अगले समय की पर्याय ये मानती है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। तो ये पर्याय कैसे मानने लगी मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं? क्योंकि ये पर्याय जो थी वो तो अलग है, ये पर्याय अलग है, दोनों स्वतंत्र पर्याय है ना। और इसका तो व्यय हो गया, ये तो नष्ट हो गई है। तो नष्ट होने वाली जो पर्याय है, समझ में आ रहा है ना, ये नष्ट होने वाली पर्याय है, वो नष्ट होने वाली पर्याय और ये उत्पन्न होने वाली पर्याय, ये दोनों स्वतंत्र पर्याय। तो एक पर्याय तो मर गई, वो इस पर्याय को किसने सिखाया कि तू आत्मा में एकत्व कर? जो पर्याय मर गई है, तो ये पर्याय जो मर गई वो इसको देकर के गई है, तो पिछली पर्याय आगामी पर्याय को देकर के जाती, तो वो मिथ्यात्व की पर्याय जब वो मरी, वो अगली पर्याय को मिथ्यात्व ही देकर जाती। सम्यक दर्शन होता कैसे? वो सम्यक दर्शन हुआ, उसका मतलब कि पिछली पर्याय और भविष्य की पर्याय के बीच में संबंध नहीं है। तो ये जो पर्याय अभी जो पैदा हुई है, एक समय का उसका अस्तित्व, जिस पर्याय ने गुरु की वाणी नहीं सुनी, जिस पर्याय ने शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी वो पर्याय त्रिकाली में एकत्व करती है। ऐसा क्यों? ये आत्मा तो वही है ना, वो पर्याय जो मर गई, नई पर्याय उत्पन्न हुई, मगर आत्मा तो एक ही है। आत्मा एक ही है, तो वो आत्मा तो मिथ्यात्व वाला था, वही तो सम्यक्त्व वाला। तो वो मिथ्यात्व भी फिर ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व उसी आत्मा में था, फिर वो मिथ्यात्व का भी क्यों हो गया? और सम्यक दर्शन का जो उत्पाद हुआ, वो सम्यक दर्शन का उत्पाद, वो मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन की पर्याय के बीच में ये संबंध नहीं है, वो अपनी तत्समय की योग्यता से उत्पन्न हुई है। वो योग्य का भाव मैं तुमको बता रहा हूं कि एक एक समय की पर्याय, पिछली पर्याय, आगामी पर्याय, उनके साथ संबंध रखे बिना वो स्वतंत्र योग्यता ऐसी होती है कि वो द्रव्य में एकत्व करती है, तो वो योग्य है। वो योग्यता कहां से आती है? और वो योग्य है, इसकी ऐसी योग्यता, ऐसी योग्यता, ऐसी योग्यता, ये योग्यता कहां से आती है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक एक समय की से पूरी तरह से अभी ध्यान में लीन मत होना, अभी इस विषय को समझ लेना। ये समझोगे तो फिर तत्व विचार के लिए उपयोगी बनेगा। ज्ञान के साथ आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? एक समय की ज्ञान की पर्याय, एक समय की श्रद्धा की पर्याय ऐसी हो उस समय। इसलिए गुरुदेव ये कहते थे, अंधेरे के व्यय से प्रकाश का उत्पाद नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आज महावीर भगवान जो सिद्धशिला पर है और आनंद को भोगते हैं, केवल ज्ञान है ना महावीर भगवान को, वो आनंद को भोगते हैं। तो आनंद को भोगने वाले कि 2500 बरस पहले वे आत्मा के ध्यान में लीन हुए कि एक बार तुम ऐसी मेहनत कर लो
ऐसा पुरुषार्थ करो कि अनंत काल तक आनंद होगा। ये बात झूठी है। एक बार तुम पुरुषार्थ कर लो, अनंत काल तक आनंद होगा। अनंत काल तक आनंद एक समय के कारण नहीं, क्योंकि एक समय का जो पुरुषार्थ है, जैसे अभी मैं आत्मा में लीन हुआ और अभी का जो पुरुषार्थ है उसके फल में जो आनंद आया वो तो इसी समय आएगा, अगले समय आ ही नहीं सकता। वर्तमान में जो मैं लीन हुआ उसका आनंद वर्तमान में, भविष्य में नहीं आता। भविष्य में वो मुझे जो आनंद आएगा वो भविष्य में लीन होऊंगा तब आएगा। इसका मतलब कि अनंत काल के लिए यदि आनंद है सिद्ध भगवान को, तो अनंत काल तक पुरुषार्थ है। इसलिए कहा अनंत सुख, उसके बाद तुरंत अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो अनंत काल तक का सुख तो भोगता है, और वीर्य सिर्फ बस अभी 48 मिनट तक लीन हो गया, ऐसा नहीं, अनंत काल तक पुरुषार्थ है। ऐसा एक एक समय में ज्ञानी को वो पुरुषार्थ है, एक एक समय की पर्याय। वो तो कहने में आता है कि एक बार आत्मा के ध्यान में लीन हुए कि अनंत काल तक आनंद को भोगता है, वो सब कहने की बात है, वो कहने की बात है, अर्थात वो व्यवहार की झूठी बात है। प्रति समय पुरुषार्थ है, क्योंकि अगले समय का जो आनंद है वो इस समय में नहीं भोग सकता, और पिछले समय का जो आनंद है वो भी वर्तमान में नहीं भोग सकता। वर्तमान का आनंद ही मैं वर्तमान में भोग सकता हूं, वरना क्या होता कि जो जीव 11वें गुणस्थान से निगोद में गया तो आनंद भोगना चाहिए, मगर वहां नहीं भोगता, क्योंकि वहां पुरुषार्थ नहीं है, तो आनंद कैसे भोगे? जिस समय पुरुषार्थ उस समय आनंद, ऐसा। इसलिए ये लोभ में मत आना कि एक बार बस पुरुषार्थ कर लो अनंत काल तक, फिर आराम से बैठे हो। कहते हैं एक बार कमाई कर लो फिर साल भर खाते रहना, ऐसा नहीं है। ये अनंत काल तक का पुरुषार्थ है। और अनंत काल तक का पुरुषार्थ क्या? अनंत काल तक का पुरुषार्थ यही कि लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, फिर भी उपयोग स्वरूप में हो, बस यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ ही है पुरुषार्थ। पुरुष माने शक्ति, पौरुष, द्रव्य की शक्ति का द्रव्य में उपयोग होना, यही पुरुषार्थ है। आत्मा का उपयोग, आत्मा में स्थिर होना, यह पुरुषार्थ है। पुरुष ये शक्तिशाली है। पौरुष शब्द से ही कहते हैं ना, आपका पौरुष, पुरुषार्थ, वो शक्ति को बताने के लिए ऐसा कहा कि प्रत्येक द्रव्य ऐसा स्वतंत्र है। इसलिए ये लोक के बारे में कल चर्चा की थी ना कि लोक जो है वो कैसा है, वो पुरुषाकार है, स्त्री आकार नहीं कहा, नपुंसक आकार नहीं कहा। माने लोक में प्रत्येक द्रव्य ऐसे अनंत शक्तिशाली है, किसी की जरूरत ही नहीं उसको, वो पुरुषाकार। प्रत्येक समय की पर्याय इतनी अनंत शक्तिशाली, उसी समय उसका उपयोग। एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं। इसलिए तो सम्यक दर्शन जो छूट जाता है, छूटा हुआ, छूटा फिर हुआ, उसमें वो पर्याय की स्वतंत्रता सब समझ में आती। ये भाव देखो, अभी पलटा, अभी ये भाव पलटा, अभी ये भाव पलटा, ये हर समय। इसलिए आगे जो उन्होंने पूछा है उससे और स्पष्ट होगा। पुरुषार्थ के बारे में, जब पर्याय खुद ही स्वतंत्र, स्वाधीन और निरपेक्ष है, जो अपनी योग्यता से स्वयं षटकारक से परिणमित होती है, फिर द्रव्य दृष्टि करनी चाहिए, स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, ऐसा क्यों कहने में आता है? ये सबकी यही शंका होती है, सब निश्चित है, तो फिर ये क्यों कहते हो कि पुरुषार्थ करो, स्वरूप का ध्यान करो? जो पर्याय जब होनी होती है तब वही होती है, उसे बदल नहीं सकते। तो जीव ने किस तरह का पुरुषार्थ स्वरूप प्राप्ति के लिए करना चाहिए? क्या पुरुषार्थ करने से पर्याय बदल सकती है?
पुरुषार्थ करने से पर्याय बदल नहीं सकती। पर्याय को बदलने का भाव मिट जाता है तब पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ उसका नाम है कि जब पर्याय में फेरफार करने का भाव न रहे। इसलिए जो एक समय में मरने ही वाली है, उसे मारने का विकल्प करके भी मैं क्यों सजा भोगूं? पर्याय खुद स्वतंत्र है, स्वाधीन है, निरपेक्ष है। स्वतंत्र है, स्वाधीन है, स्वाधीन है, निरपेक्ष है। ये जो है ना कथन, उसमें भी ये दोनों बात समझना। पर्याय स्वतंत्र है, पर्याय स्वाधीन है, पर्याय निरपेक्ष है। मगर इसका एक भाव यह समझना, पर्याय ऐसी स्वतंत्र नहीं है, ऐसी स्वाधीन नहीं है और ऐसी निरपेक्ष नहीं है। यह भी सत्य है। पर्याय स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब क्या? जैसी हो जाए ऐसी हो जाए, स्वतंत्रता मिल गई। वो कहते हैं ना, परतंत्र है, ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र है पर्याय, मगर अपने द्रव्य की सत्ता में से बाहर निकल करके पर में चली जाए, ऐसी स्वतंत्र नहीं है। कहीं पर भी इधर उधर चली जाए। वो मोती की माला में जो मोती है, वो मोती की माला का एक मोती निकलकर कहीं दूसरे में चला जाए, ऐसा स्वतंत्र नहीं है। वो अपने क्रम से आता है, ऐसा वो स्वतंत्र है कि एक मोती दूसरे मोती तीसरे मोती एक दूसरे का मिलना नहीं हुआ। और दूसरी बात, पहला तो एक मोती का दूसरे मोती से मिलना नहीं हुआ, और दूसरी बात की धागे का मोती से मिलना नहीं हुआ। ये दोनों माने एक पर्याय दूसरी पर्याय से, और जो त्रिकाली ध्रुव सत्ता वो पर्याय से न्यारी है। ये स्वरूप, ये स्वतंत्र स्वाधीन, प्रत्येक पर्याय स्वाधीन। स्वाधीन ही होती तो ये अज्ञानी को पराधीन क्यों कहा? संसार ही नहीं होता यदि पर्याय पराधीन नहीं होती तो। वो स्वाधीन का ही है कि पर में एकत्व करने वाली जो पर्याय वो पराधीन है, मगर पर में एकत्व करने वाली वो पर्याय वो श्रद्धा का ही परिणमन है, वो परद्रव्य का परिणमन नहीं है। वो अपने में रह करके वो परद्रव्य को अपना मानती है, इसलिए वो स्वाधीन है। स्वाधीन का अर्थ ये कि परद्रव्य के लक्ष्य से वो पर्याय में मलिनता आती है, मगर परद्रव्य भटकाता है ऐसा नहीं है, इसलिए वो स्वाधीन है और निरपेक्ष। प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष है। तो अभी राग की पर्याय निरपेक्ष है, राग की पर्याय को भी अपेक्षा वाली कहेंगे। औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव तो कर्मोपाधि सापेक्ष है, एक पारिणामिक भाव कर्मोपाधि निरपेक्ष है। तो राग द्वेष की पर्याय जो है वो अपेक्षा तो रखती है पर की, तो किस अपेक्षा से वो सापेक्ष है, किस अपेक्षा से निरपेक्ष है, वो रहस्य भी समझना चाहिए। जो अपनी योग्यता से स्वयं षटकारक से परिणमित होती है, ये सत्य है, षटकारक से परिणमित होती है। फिर द्रव्य दृष्टि करनी चाहिए, स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसा क्यों कहने में आता है? कहने में आता है, और मेरे कहने में आता है ऐसा नहीं, मुनिराजों के कहने में आता है। मुनिराजों के नहीं, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा कहने में आता है। आज दिव्य ध्वनि का दिन कहता हूं मैं, आज का दिन 718 का दिन है। आज 7वां महीना 18 तारीख, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा। आज 718 का दिन है, 718 ऐसा है। वहां पर भी ये कहा कि तुम ध्यान में लीन होना। ये उपदेश की भाषा ऐसी है, मगर वो भाषा के भाव को समझना।
पर्याय को बदलने का भाव नहीं है वहां जब ये कहा कि ध्यान में लीन हो जाओ। केवली भगवान के ज्ञान में यह जानने में आया है, जो पर्याय जब होनी होती है उसे बदल नहीं सकते। हिसाब करने बैठोगे तो ये नहीं होगा। खास तो ये कि तुमने ये सोचा भी क्यों। जब तुमसे ये कहा गया कि तुम आत्मा के ध्यान में लीन हो जाओ, ये जब तुमने सुना तब तुमने ये क्यों सोचा कि मेरी तो जो योग्यता है वही होगा, आप क्यों बोलते हो? जब तुम इतना स्वीकार कर सकते हो तो फिर ये वाणी को भी स्वीकार कर लो कि ये वाणी भी क्रमबद्ध में निकलने वाली थी। जब सब होना है सो होना ही है तो फिर उपदेश क्यों देते हो? तो उपदेश भी तो होना है, उसमें आ गया कि नहीं, उसका भी स्वीकार करो। मगर वो स्वीकार तुम्हें नहीं है इसलिए ये कहा जा रहा है ऐसा। और वो कहा जा रहा है, जब ये कहा जाता है तब ज्ञानी की दृष्टि इतनी स्पष्ट है, उस समय ये जागृति है इसलिए कि मेरे कहने से तुम पलट जाओगे ऐसा नहीं। इसलिए वो अधिकार नहीं जमाता, जबरदस्ती किसी के गले में नहीं डालता, क्योंकि गले में यदि जबरदस्ती अमृत भी डाला जाए तो जहर हो जाता है। इसलिए वो जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए ज्ञान दीपक पूछते हैं कि जो परमात्मा की पुकार हम सुनते हैं, क्या पति को बताए, बच्चों को बताए? हाँ बताना, जरूर बताना। जो तुमने सुना है, जो तुम्हें मीठा लगा है, सीधी सी बात है, जो तुम्हें अच्छा लगा हो वो तुम अपने प्रियजनों से कहोगे, क्योंकि तुम्हें प्रिय लगा है इसलिए प्रियजनों से कहोगे। मगर अधिकार जमा करने, वो माने तो भी ठीक, न माने तो भी ठीक। और जितना तुम उन्हें मुक्त रख करके ये समझाओ कि ये मैंने आज सुना था, उसका तुम्हारे प्रति अहोभाव बढ़ेगा कि ये मुझे बांधना नहीं चाहता, फंसाना नहीं चाहता, ये सिर्फ निवेदन करता है। यही तो गुरुदेव की, कृपालु देव की विशेषता है। जेनी योग्यता छे ए मान छे, वो अंतर में ये जागृत। पुरुषार्थ के लिए कहा, स्वरूप की प्राप्ति के लिए जीव को किस तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए, सर्वस्व समर्पण की तैयारी, जिसमें ये विकल्प नहीं आता। और ये घटित करना कि जिसमें मुझे रुचि होती है उसमें तो मुझे ये विचार ही नहीं आता। जब धन लुट जाता है तब फिर ये विचार आता है कि क्रमबद्ध पर्याय में जो होना है वही होता। मुझे यही आश्चर्य होता है जगत के जीवों को, दुनिया की किसी भी विकल्प में उनको ऐसा नहीं लगता कि क्रमबद्ध में होना है। और जब ये कहते हैं आत्मा के ध्यान में लीन हो, बोले आत्मा के ध्यान में लीन होना क्रमबद्ध में होगा तब होगा। और असल में क्या है कि आत्मा के ध्यान में लीन होने में ही पुरुषार्थ घटित होता है, बाकी सब तो उदय से है। जो उदय से है उसमें तो योग्यता नहीं दिखती, और जिसमें पुरुषार्थ है उसमें वो उसके उस गुण की, तत्समय की, पर्याय की योग्यता उससे ही होगा तो होगा, ऐसा सब बोल देते हैं। इस मार्ग में तुम्हारी दृष्टि कुछ और हो, वो ही समझ पाए, इसलिए तो ज्ञानी समझते हैं, अज्ञानी ज्ञानी को समझ नहीं पाते। यही तो कारण है। मजनू जब लैला के प्रेम में पड़ा था, लोगों ने बहुत समझाया था, भूल जा तू लैला को, लैला में कुछ भी नहीं। राजमहल के बाहर खड़ा था मजनू,
राजा को पता चला कि एक आदमी पागल हो रहा है लेला के पीछे। राजा ने बुलाया उसे कहा, क्या चाहिए तुझे? बोले, मुझे लेला चाहिए। राजा ने कहा, लेला में कुछ भी नहीं है, मेरे पूरे जीवन का अनुभव है, मेरा परिचय स्त्रियों से ज्यादा रहा है, लेला में कुछ भी नहीं। मेरे राज्य में देख कितनी अच्छी अच्छी सुंदरियां हैं, ये रूप सुंदरी, कोई भी तू चाहे मैं तुझे वो दिला सकता हूं। मैंने लेला को देखा है, और वैसे नहीं देखा था, जब तेरा पता चला तब फिर जानबूझ करके मैंने लेला को देखा कि ये किसके पीछे पागल हुआ, मगर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे काली कलूटी है लेला। यदि सुंदर होती तो वो वहां नहीं होती, मेरे राजमहल में होती। बहुत मनाया। अंत में मजनू ने जो वाक्य कहा था वो मुझे अच्छा लगा, महाराज आप जो कहे सो ठीक, मगर एक बात मैं आपको कहूं, लेला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए, बस। वो दूसरे को पता ही नहीं चलेगा ये किस नजरिए से देखा है, वो दृष्टि, उसी का नाम तो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि जो दुनिया को नहीं समझ में आती। इसलिए तो कहता हूं, जान जाओगे तो जान से जाओगे। सम्यक दृष्टि की दृष्टि, जो नहीं दिखता उसे काटने के लिए निकले, दिखता है उसे काटना तो बहुत आसान है। पेड़ को काट सकते हैं, लोहे को काट सकते हैं, मगर मिथ्यात्व को काटना नहीं दिखता, अदृश्य को काटना भीतर का पुरुषार्थ चाहिए। अदृश्य को काटने के लिए अदृश्य में लीन होना अनिवार्य है। वो अदृश्य अरूपी मैं हूं। पर्याय जब होनी है तब होती है, फिर भी सर्वस्व समर्पण, थोड़ी भी कंजूसी से काम न चलेगा। बचना चाहो तो बच न सकोगे, भागना चाहो भाग न सकोगे। ये बचने के उपाय, आत्मा का अनुभव जब होगा तब होगा, ये बचने के उपाय। दूर से नजदीक तक आओ। पहले तो अप्रयोजनभूत ऐसे विषयों में भी ये विचार नहीं आता। पड़ोसी की लड़की किसी के साथ भग गई, किसके साथ भग गई होगी, क्यों भग गई होगी, वो जानने में कैसा रस आता। दूर दूर जो व्यर्थ का अप्रयोजनभूत है उसमें ये विचार ही नहीं आता। क्रमबद्ध पर्याय में आत्मानुभूति भी निश्चित है। जब तुम्हें यह श्रद्धा होगी कि आत्मा की अनुभूति भी क्रमबद्ध में निश्चित है, फिर क्या करो? फिर कुछ करना न रहा, क्योंकि करना तो पर्याय में होता है, और पर्याय का तो तुम्हें विचार आया ऐसा कि क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, और क्रमबद्ध के स्वीकार में, क्रमबद्ध के स्वीकार में अक्रम अबद्ध, क्रमबद्ध के स्वीकार में अबद्ध अस्पृष्ट, ऐसा भगवान आत्मा जिसका छोर है। क्रमबद्ध में अक्रम बुद्ध की श्रद्धा है, अक्रम बुद्ध वह धागा है और क्रमबद्ध वह मोती है, दोनों अलग नहीं। एक बार अक्रम बुद्ध की अनुभूति हो कि क्रमबद्ध की यथा श्रद्धा होगी, और जिसे होती है उन्हें ये विकल्प नहीं आते। ये सत्य है। ये जो विकल्प उत्पन्न हो रहे ये इस बात को बताता है कि अनुभूति दूर है। ये विकल्प भी इस बात को बताते हैं कि अभी अनुभूति नहीं होनी है, वरना ये विकल्प नहीं आते। जब अनुभूति होती है तब उनकी जो शंकाएं होती है, वो शंका का जो जोर होता है वो पूरा द्रव्य पर होता है, पर्याय पर नहीं होता। द्रव्य का स्वरूप कैसा, मैं भगवान आत्मा कैसा, उस पर।
મને બતાવો આત્મા કેવો હશે. प्राण पूरी तरह से लगाओ. कंजूसी मत करो. धर्म के मामले पूरी तरह से इतने भरो. इसलिए तो कृपालु देव कहते हैं सर्वस्व समर्पण की तैयारी. तुम शॉर्टकट चाहते हो, जल्दी से जल्दी आत्मा कैसे मिले. तुम कम पुरुषार्थ में चाहते हो और यहां नहीं मिलेगा. बाहर की वस्तु तो मुफ्त में भी मिल सकती है, कर्म का उदय हो, धन न खर्च न करना पड़े, मगर यहां पुरुषार्थ. एक आदमी मुझे स्मरण में आया, उदयपुर के रेलवे स्टेशन पर था. रेलवे स्टेशन की टिकट की खिड़की पर अंदर जो ऑफिसर था उसे कहा रामपुर की एक टिकट दो. उस मास्टर ने कहा कौन सा रामपुर? मध्य प्रदेश में एक रामपुर है, उत्तर प्रदेश में एक रामपुर है, बिहार में एक रामपुर है और गुजरात में या उमराला के पास में 2 किलोमीटर रामपुर है. कौन सा रामपुर? उस आदमी ने कहा जिसकी टिकट सबसे सस्ती हो वो दे दो. सस्ती टिकट तो मिल जाएगी मगर वो उस रामपुर नहीं पहुंचेगा जहां उसे जाना. सस्ते का कंजूसाई करके विचार किया तो यह गड़बड़ हो गई. यहां तो पूरा समर्पण कि रामपुर तक पहुंचने के लिए, उदयपुर से, कर्म के उदय से लेकर चैतन्य के राम तक पहुंचने के लिए उदयपुर से रामपुर जाना है ना. फिर जयपुर दूर नहीं. कंजूसी नहीं, मगर हमारा चित्त ऐसा ही है, कंजूस है. और खास करके हमारे जैसे लोग इतने समझदार, किसी को फोन लगाते हैं तो भी मिस कॉल मारते हैं और मिस कॉल भी दूसरे के नंबर से मारते हैं, दूसरे के नंबर से मिस कॉल मारते, फिर अपने नंबर से फोन करते हैं. मेरा मिस कॉल मिला था, पहले से ही लगा देते अपने फोन से. अंत में नुकसान ही होता है, लाभ नहीं होता कंजूसी में. इसलिए कहता हूं पूरी तरह से एक ही वाक्य में यह रहा मैं. आगे इन्होंने पूछा है हर समय वर्तमान में किए गए भावों में ही उसका भुगतना हो जाता है. जब जीव भावों से ही भोगता है तो उसी भावों से बंधे हुए कर्म का फल जीव भविष्य में संयोग रूपी दोबारा कैसे भोगता है और वही भूतकाल का भाव भविष्य के कर्म बंध का कारण कैसे बन सकता है. गुरुदेव इन प्रश्नों में कहीं भी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना. परम उपकारी पूज्य गुरुदेव को नैना का भाव भरा बंधन. पूछा है वर्तमान में, ये मैंने बहुत बार कहा है और इसलिए ये शंका होनी स्वाभाविक है कि जीव वर्तमान में किए जो भाव है उस भाव का फल वर्तमान में ही भोगता है. वर्तमान में किए हुए उसको वर्तमान में भोगा, भविष्य में नहीं भोगता. जैसे अभी कोई हिंसा करने का भाव आया तो उससे कर्म बंधे, तो एक तो वो भाव से अभी भोग लिया और कर्म बंधे कि आगे जाकर के उसका एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया. ये समझने के लिए
तो जो भाव पाया था उसका फल एक तो अभी वर्तमान में भोग लिया, और फिर पैर टूटा भविष्य में, तो भविष्य में भी भोगना पड़ा। ये इनका प्रश्न है कि दो बार कैसे भोगना पड़ता है। दो बार नहीं भोगना पड़ता, एक ही बार भोगना पड़ता है, और वो भी भोगना पड़े तो पुरुषार्थ करे तो वो अभी नहीं भोगना पड़ता। उसका भाव थोड़ा समझो, ये सिद्धांत समझने जैसा है। वर्तमान में जो भाव भाए हैं उन भावों का फल वर्तमान में मिलता है, भविष्य में नहीं। भोगने का जो होता है संयोग की दृष्टि से वो भविष्य में फल मिलेगा, संयोगी भाव की दृष्टि से भी भविष्य में फल मिलेगा, मगर भोगना पड़ेगा ये जरूरी नहीं। जैसे तीसरे भाव में या उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो जिन षोडश कारण भावनाओं के निमित्त से वो कर्म का बंध हुआ, फिर वो जो पुण्य बंधा है, वो बंधा हुआ पुण्य फिर उदय में आया, तो उदय में आता है तो भोगना पड़ता है। ये जरूरी नहीं, क्योंकि केवली भगवान का भोगते हैं, समोसरण को भोगते हैं। ये जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय आया है तो उसको भोगना ही, क्योंकि भोगना जो होता है वो मोहराग द्वेष से भोगना होता है, उदय से भोगना नहीं होता। उदय माने ये गाड़ी मिली, ये धन मिला, ये पुत्र मिला, ये परिवार मिला, इससे भोगना नहीं होता। ये तो संयोग है, उसे भोगने का काम नहीं, भोगना तो भावों से होता है। ऐसा तो अभी किसी जीव ने, अब समझना, अभी किसी जीव ने आज क्रोध किया, अब उसके फल में हिंसा की, उसके फल में अब भविष्य में एक्सीडेंट हुआ, किसी की हिंसा कर दी तो पाप बंधा। सुबह 9 बजे उसने किसी की हिंसा की, ये समझने के लिए, शाम को 4 बजे उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और वो जो फल मिला, वो जो बंधे हुए कर्म सुबह के, वो शाम को 9 बजे उसे वो फल मिला कि एक्सीडेंट हुआ। तो हिंसा की थी सुबह 9 बजे, सम्यक दर्शन हुआ उसे 4 बजे, और फिर वो जो 9 बजे का फल 12 घंटे बाद मिला कि उसका पैर टूट गया। मगर जब पैर टूटा है तब उसके फल को उसने भोगा कि नहीं, तो फल तो देता है। वो जो सुबह वो भाव पाए थे हिंसा के, तो फल मिला कि पैर टूटा, मगर वो दुखी नहीं हुआ, उसने वो मात्र जाना कि ये देह में नहीं हूं, ऐसी जागृति। तो वो मिथ्यात्व का भाव नहीं है, इसलिए वो भोगना नहीं पड़ता। और चारित्र में जितने अंश में राग का द्वेष का भाव है, उतने अंश में दुख है। माने वो मोहराग द्वेष से दुख है, संयोगों के कारण दुख नहीं है। हमने संयोग को दुख मान लिया है। ये सुबह भी तो वो भाव से, तो हिंसा करने के भाव से तो दुखी हो रहा था, तो सुबह हिंसा करने के भाव से भी उस समय दुख भोगा, आकुलता का दुख भोगा, और रात को फिर 9 बजे भी उसने दुख भोगा। रात को 9 बजे जो दुख भोगेगा वो उस समय के भाव के कारण दुख भोगेगा, वो एक्सीडेंट के कारण दुख नहीं भोगेगा। ऐसा हर समय जीव वर्तमान में किए भावों में ही उसका भुगतना हो जाता है। बंधे हुए जो कर्म है उसका फल भुगतना ही पड़े, जरूरी नहीं। जो बांधोगे वो भोगना ही पड़ेगा। बहुत अनंत अनंत दुख भोगने पड़ेंगे। यदि यहां इतनी हिंसा की है तो नरक में इतना दुख भोगना पड़ता है। नरक में नारकी को सर्दी का दुख, गर्मी का दुख, कैसा दुख है ये कहने की बात है। संयोग की मुख्यता से कहा, संयोग की मुख्यता से नरक में सर्दी गर्मी का दुख है ही नहीं। संयोग दुख के कारण है, संयोग सुख के कारण है। वो सर्दी गर्मी के काल में देह की एकता बुद्धि के कारण वो दुख है, सर्दी गर्मी नहीं। सम्यक दृष्टि है तो वहां पर वे दुखी नहीं, वे तो दुख को जानते हैं, दुखी होते नहीं है। उनके लिए कोई अलग एयर कंडीशन वाला कमरा नहीं है, गर्मी हो रही है तो। इससे ये कि कोई भी जीव संयोगों को नहीं भोगता है, अपने भावों को भोगता है।
और वास्तव में यह है कि उस समय संयोग कैसे भी हो, मगर उस समय के भाव ऐसा। उसके लिए मैं कहता हूं थाली में 25 वस्तु हो और 24 वस्तु ऐसे पकवान बने और 25वीं वस्तु है दाल में नमक नहीं है, तो जैसे ही दाल को चम्मच से ऐसा लिया, मुंह में ऐसा रखा कि अरे ऐसा खाना बना है, तो वो जो उस समय वो दुख को भोगा नहीं, तो 24 वस्तु थाली में पड़ी है, ये कैसे पुण्य का उदय है, मगर उसको सुख नहीं हो रहा है उस समय, उसको जो दुख हो रहा है उस समय, वो दुखी जो हो रहा है, वास्तव में तो आकुलता दुख रूपी है, मगर वो जो तुम्हारी भाषा में कि वो जो दुखी हो रहा है, वो 24 वस्तु होने पर भी दुखी क्यों? क्योंकि उस समय का भाव ऐसा है, उसका विरोध का भाव है, इसलिए दुख है वह। इसलिए संयोगों के कारण सुख होता, तो 24 वस्तु जो है वो अनुकूल है और 25वीं ठीक नहीं है। ऐसे 24 की ओर ध्यान जाए, 24 की महिमा आए, 25 की ओर फिर ध्यान ही नहीं जाए। वो होगा मगर ध्यान नहीं जाएगा। उसमें भी भविष्य के कर्मबंध का कारण वर्तमान के, भूतकाल के भाव भविष्य के कर्म बंधन का कारण कैसे बन सकते हैं? भूतकाल के नहीं, वो तो उस समय तो वर्तमान था ना, कल वो भूतकाल है, मगर जिस समय वो कर्म बंधा वो भविष्य के लिए कर्म बंधा है, उसका जो स्थिति बंद हुआ, अनुपात बंद हुआ। वास्तव में तो ऐसा है कि वो निधत्ति और निकाचित नाम के जो कर्म है वे तो भोगने ही पड़ते हैं, मगर इस दृष्टि से देखो तो निधत्ति निकाचित भी भोगने नहीं पड़ते। ऐसे निधत्ति और निकाचित संयोग पक्के होंगे, मगर उसे भोगना ही पड़ेगा, ये नहीं। जागृति है तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, उसमें अब कुछ भी नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा, उत्कर्षण नहीं होगा, अपकर्षण नहीं होगा, उपशम नहीं होगा, उसमें कुछ भी नहीं, तो भोगना ही पड़ेगा। ये है उसमें अब पुरुषार्थ का, कि पुरुषार्थ क्या करना। पुरुषार्थ सिर्फ इतना कि जानना पुरुषार्थ है, जानना मात्र पुरुषार्थ है। परिवर्तन नहीं, जानने में आए ये पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं, ये तीनों बात को समझना। पहली बात पर्याय में फेरफार करने का भाव, दूसरी बात पर्याय को जानने का भाव, करने का भाव, तीसरी बात पर्याय को जानने का भाव भी नहीं, करने का भाव भी नहीं, और परिवर्तन करने की बात तो बहुत दूर। ये तीनों स्थिति ऐसी है, मिथ्या ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी और केवल ज्ञानी। मिथ्या ज्ञानी की स्थिति ऐसी है कि पर्याय में फेरफार करने का भाव, सम्यक ज्ञानी पर्याय में फेरफार करने का भाव नहीं है, मगर पर्याय में करने का भाव है। पर्याय में करने का भाव ज्ञानी को आता है, युद्ध करने का भाव, भोजन पकाने का भाव, मकान बनाने का भाव, झाड़ू लगाने का भाव, ये सब भाव आते हैं। तो करने के भाव तो आते हैं ज्ञानी को। वो करने का भाव जो आता है वो चारित्र मोह का उदय, और फेरफार करने का भाव वो दर्शन मोह का उदय। वो दोनों में अंतर, श्रद्धा चारित्र में ऐसा। और आगे केवल ज्ञान में क्या होता है कि वहां तो करने फेरफार करने का भाव भी नहीं, करने का भाव भी नहीं, जानने का भी भाव नहीं। वो जानने में आ जाता है, प्रतिबिंबित होता है, वो केवल ज्ञान, वो सिर्फ जानना। इसलिए परिणमन जो होता है, परिणमन को जानना, मात्र वॉच करना, उसमें फेरफार नहीं। इसलिए ये जो घड़ी को कहते हैं, घड़ी में क्या करना है,
हाथ में घड़ी है, घड़ी में वो कांटे जो घूम रहे हैं, तो उसमें क्या करना है? कुछ नहीं, अपन क्या करते हैं? देखते हैं, बस देखते रहो। सुबह देखा, दोपहर में देखा, शाम को देखा, घड़ी में कुछ करना नहीं। इसलिए मुझे बचपन में ये विचार बहुत आता था, इसका नाम इसीलिए ही पड़ा होगा वॉच। वॉच का मतलब सिर्फ देखो, वॉच करो, कुछ भी नहीं। तो जैसे परिणमित होने वाली ये घड़ी, इसमें कांटे परिणमित होते हैं, परिणमित होने वाली घड़ी को सिर्फ वॉच करना है, वॉच को वॉच करना है, ऐसे ही परिणमित जगत को मात्र वॉच करना है और कुछ नहीं करना है। और इस घड़ी में तो कभी कुछ करना भी पड़े, बंद हो जाए तो सेल डालो, चाबी चढ़ाओ, मगर ये परिणमन तो अटकता ही नहीं है। जब तक घड़ी बंद नहीं होती तब तक तुम घड़ी को छेड़ते नहीं कि सब ठीक चल रहा है, क्यों छेड़े? बंद हुए तो कुछ करने में ऐसा भाव आता है। ऐसे ही विश्व की व्यवस्था ऐसी है कि सब परिणमित हो रहा है, फिर क्यों उसको छेड़े? ऐसा है। दूसरी शंका, प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, question that keep coming in my mind about knowledge with belief is understanding. मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे समझ आ गया है जब उसका उपयोग होगा इन डेली लाइफ सिचुएशंस? प्लीज क्लैरिफाई। आपकी अनंत करुणा जो हर क्षण हर पल बरस रही है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अर्चना पंडित, कनाडा। ज्ञान यदि श्रद्धा सहित है तो उसका नाम समझ है। उन्होंने आगे ये पूछा है, ये रटन है या समझ है, मैं कैसे भेद ज्ञान करे? क्या ये ऐसा है जब परिणाम निराकुलता है तो समझ नहीं, रटन तो समझ नहीं तो रटन? जब वो निराकुलता के परिणाम रहते हैं तब समझ प्रकट हुई, और निराकुलता के परिणाम न रहे तो रटन हुआ। कुड यू प्लीज क्लैरिफाई? कोटि कोटि धन्यवाद। अभी जो इनकी ये शंका है, इसमें समझ के बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए। समझ हुई, उसका पता कैसे चले? समझ का पता समझ से ही चलता है। पहली बात ये समझ ले। जब समझ प्रकट होती है तभी ये पता चलता है कि इसका नाम समझ है। मिथ्यात्व के साथ में समझ का पता नहीं चल सकता। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन की जो दैनिक क्रिया है, उनमें ये कैसे घटित करें? अहोभाव, ऐसा अहोभाव आया कि समझ महिमावान नहीं है, समझवान महिमावान है। समझ को आनंद का कारण न माने, उसके आनंद का कारण समझ न बने। है समझ, ये सत्य है, मगर जोर समझ पर नहीं है। समझवान, जिस समय चैतन्य समझवान की महिमा जगती है, उस समय
समझ के फल में प्रकट होने वाला जो आनंद है, उस आनंद को भी तुम अपने से न्यारा जुदा देख सकोगे। आनंद होगा, आनंद के विरोधी नहीं होगे। मगर तुम में यह समझ आई कि यह आनंद मैं नहीं, इसलिए ये कहा कि उछलता सागर जो आनंद का, वह भी मैं नहीं हूं, इसका नाम समझ है। समझ प्रकट होते ही सोच सोच करके निर्णय नहीं लेना पड़ता कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय नहीं लेना पड़ता। मगर इतना पक्का है कि समझ से पहले प्यास। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, इस भूमिका में तुम्हारी प्यास कैसी है यह महत्वपूर्ण है। तुम समस्त पर पदार्थों को और संयोगी भावों को असार देख सकोगे, और असार का सीधा सा भाव द्वेष नहीं, असार का सीधा सा भाव कि मैं फैला नहीं हूं वहां, इसका नाम असार था। फिर जो मैंने पाया उससे पता चला कि भूतकाल में तो कुछ भी नहीं था। भूतकाल में जो पाया था उसकी तुलना में आत्मा का आनंद अनंत गुना नहीं। भूतकाल में जो पाया उससे आत्मा का आनंद अनंत गुना नहीं है, क्योंकि भूतकाल में पाया ही कहां था। वो भ्रम था कि जो मैंने पाया है, पाए का भ्रम था, और भ्रम का अनंत से गुना करो तो अनंत भ्रम होगा। इसलिए भूतकाल में जो भी भोगा है उससे अनंत गुना आत्मा का सुख, ये बात ही झूठी है। मैं ये नहीं कहता कि आत्मा की अनुभूति का आनंद विषय के भोगों के आनंद से अनंत गुना है। आकुलता को अनंत से गुना करो तो अनंत आकुलता होती है। इसलिए आत्मा की अनुभूति का जो आनंद है वो निराला है, अनंत गुना नहीं है। भूतकाल के आनंद से यह अनुभूति का आनंद, उसकी जाति ही कुछ और है, वो निराकुलता है, और उसके लिए तुम्हें प्यास चाहिए। इतनी रुचि है, फिर तुम ये दूर न रह सकोगे, फिर ये दूरी तुमसे बर्दाश्त न हो सकेगी। इतनी जिज्ञासा है, फिर तुम वहां कैसे? यहां प्रकाश और वहां अंधकार, भारत में प्रकाश और कनाडा में अंधकार। अब तुम अंधेरे से मुक्त हो जाओ, और इसके लिए तुम्हें प्यास। प्यास कैसी है यह महत्वपूर्ण। जागो, सर्वस्व समर्पण की तैयारी, और सर्वस्व समर्पण वो भी बाहर से नहीं, हाथ में धन हो और धन का ढेर वहां अर्पण किया, वो सर्वस्व समर्पण नहीं। उस समय तुम्हारे में ऐसी समझ आए, बस समझ आ गई। सिकंदर के जीवन की वह घटना, जब वो रेगिस्तान में भटक गए, फकीर से मुलाकात हुई थी। बहुत तड़पता था उस समय सिकंदर, पानी पानी कर रहा था। पानी की एक बूंद मिल जाए, जब प्यास लगती है तब एक बूंद भी समुद्र जैसे लगती है कि अरे बहुत मिला। सिकंदर की हालत वह थी। जब उस फकीर के पास गया, फकीर को कहा कि मुझे पानी मिलेगा। फकीर ने कहा नहीं, और तब सिकंदर ने कहा पानी दे दो मुझे, तुम जो चाहो वो देने को तैयार हूं, यहां तक कि मैं अपना आधा राज्य तुम्हें देने को तैयार हूं, मुझे पानी पिला दो।
फकीर ने मना किया। फिर सिकंदर ने कहा आधा राज्य नहीं, बढ़ता गया। हम भी जब ऐसी स्थिति में होते तब बढ़ते जाते। सिकंदर ने कहा मेरा पूरा राज्य मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मुझे ये पानी दे दो। और फकीर ने सिर्फ इतना ही कहा, कुछ समझ में आया? वो समझ का भाव मैं तुमसे कहता हूं, कुछ समझ में आया? तुम्हारा जो ये पूरा साम्राज्य, उस साम्राज्य की कीमत, उसका मूल्य एक पानी के गिलास जितना भी नहीं है। क्योंकि तुम तैयार हुए कि पूरा साम्राज्य देने को तैयार हो, मगर मैं पानी नहीं दे रहा हूं। पानी की महिमा अधिक हुई थी। मैं तुमसे ये कहता हूं, वो प्यास ऐसी थी कि साम्राज्य देने की तैयारी। तुम चैतन्य की प्यास से ऐसे भरो। देना नहीं देना अलग बात है। उस फकीर ने पानी दिया, मगर सिर्फ सिकंदर को कहा कुछ समझ में आया? बस तू दे या मैं क्या करूं? मेरे पास भी, मैं तेरे जैसा सम्राट था, मैं छोड़कर फकीर होकर बैठा हूं। मगर तुम्हारा अंतर्नाद जब ऐसे भरे, प्यास से भरे, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये प्यास जगी, तुमने ये शंका पूछी समझ के बारे में, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? बहुत कुछ मिला है, शिकायत न हो, सपना सपना ही न रह जाए। और जब तुम्हें पता चले कि स्वरूप की अनुभूति और इस पिपासा को छिपाने के लिए सिकंदर के पास तो एक पात्र भी नहीं था, ऐसी हालत थी, पात्रता तो फकीर ने वो कहानी सुनाई। जो कहानी आज मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक गांव था। उस गांव में एक भिखारी था, जिस भिखारी के दोनों हाथ नहीं थे, कटी हुई बाजू, गले में भिक्षा पात्र लटकाकर वो भीख मांगने निकलता। एक धनपति ने उसे देख लिया। उस धनपति ने उस भिखमंगे को देखकर ये पूछा कि तू इतना धन भीख मांगकर कमा लेता है, ये तो मैं देख रहा हूं, मगर फिर जब तू वापस लौटता है तब ये धन की गिनती कैसे करता है? हाथ तो है ही नहीं। उसने कहा मैं गिनती नहीं करता, मैं किसी से कह देता हूं मुझे थोड़ी सहाय करो, ये मेरा धन गिन दो। वो गिन देते हैं, गिनती करने में मेरी सहाय करते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, मगर इस धन से जो तुम भोजन पानी ये जो भी खरीदते हो, फिर उसे तुम कैसे उठाते हो? या भोजन तो मैं खरीद लाता हूं, पानी भी मैं खरीद के लाता हूं, मगर रास्ते पर कोई निकलता है, मैं उसे कह देता हूं कि मुझे ये जो भोजन है मेरे मुंह में थोड़ा डालो। प्यास लगती है तब किसी से कह देता हूं थोड़ा पानी पिला दो। फिर उस धनपति ने पूछा, जब तुम्हें मच्छर इतने काटते हो तब क्या करते हो? हाथ तो है नहीं, कैसे उड़ाते हो मच्छर को? उसने कहा पूरे शरीर को जमीन पर घिसकता हूं, रगड़ता हूं, छटपटाता हूं,
धनपति ने ये सुना। आज तक मैं कितना दुखी था, मेरे पास में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जिस व्यक्ति के पास एक अंग नहीं है, एक अंग नहीं है, उसकी ये हालत है। एक अंग की महिमा इतनी, एक हाथ अंग की महिमा इतनी, तो यह मनुष्य पर्याय में हाथ, पैर, ये पूरा मनुष्य भव, ये मनुष्य शरीर, इतना तो मुझे मिला, मैं शिकायत क्यों करता हूं? पर वो मेरा आखिरी दिन था, मैं घर में रहा, उसी दिन से मैं फकीर हो गया कि अब मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ पाया है, अब शिकायत नहीं करता। अब तो ये कि जो पाया है उसका सदुपयोग करूं और जो त्रिकाल प्रकट है उसकी अनुभूति हो। इस पृथ्वी पर कोई कोई सिकंदर होते हैं, कोई कोई डायोजनीस होते हैं। हे ज्ञान दीपक, आपकी जिज्ञासा की मैं अनुमोदना करता हूं। आपके निमित्त से जगत के और जीवों को भी सत्संग करने का यह अवसर मिला। भविष्य में भी ऐसी शंकाएं आप भेजते रहे जिससे हमारा भी सत्संग हो। आज इतना ही।